हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को भौतिक राशियां और उनके मात्रक बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को जितने भौतिक राशियां हैं उनका परिभाषा बताऊंगा, फिर उसके बाद उसका मात्रक बताऊंगा, फिर उसके बाद उसका फार्मूला बताऊंगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताऊंगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। अगर आप लोग स्किप करते हैं तो बाद में आप लोग पछताएंगे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। परीक्षा में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन फंसेगा तो आप लोग उसको आसानी से कर लेंगे और पूरा नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, क्या पूछा गया। विद्युत धारा, सबसे पहले आप लोग समझिए विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा हम लोग उसे बोलते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्यू बटे टी। विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया आई बराबर क्यू बटे टी, जहां पर आई होगा विद्युत धारा जिसको एम्पियर में मापा जाता है, क्यू बराबर होगा आवेश जिसको कूलाम में मापा जाता है, टी बराबर होगा समय जिसको सेकंड में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कोण। कोण का मात्रक क्या होता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हम लोगों को बताना है कि कोण का मात्रक क्या होता है। कोई न्यूटन होता है या केल्विन होता है, रेडियन होता है, ओम होता है। तीन चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोण का मात्रक रेडियन होता है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, उसके बाद आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है ठोस कोण का मात्रक। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ठोस कोण बोलते किसे हैं। ठोस कोण का परिभाषा क्या होता है। तो ठोस कोण एक त्रिआमी कोण है जो किसी बिंदु से एक बिंदु के आकार और दूरी को दर्शाता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए आप लोग। ठोस कोण एक त्रिआमी कोण है जो किसी बिंदु से एक बिंदु के आकार और दूरी को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बनता है कि ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, जिसको हम लोग ओम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देख लीजिए ओम का सिंबल इसी प्रकार से बनता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ओम बराबर होता है ए बटे आर का स्क्वायर। ठीक है, ओम बराबर होता है ए बटे आर का स्क्वायर, जहां पर ओम बराबर होगा ठोस कोण और ए बराबर होगा वस्तु का क्षेत्रफल जो बिंदु से दिखाई देता है। ठीक है, आर बराबर होगा बिंदु से वस्तु की दूरी। अगला प्रश्न है दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले समझिए दाब किसे बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझिए कि दाब किसे बोलते हैं। किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है इसी में कि दाब का मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न बनता है कि दाब का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल को हम लोग यानी दाब को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। पी बराबर होता है एफ बटे ए। पी बराबर होता है एफ बटे ए, जहां पर पी बराबर होगा दाब जिसको पास्कल में मापा जाता है, एफ बराबर होगा बल जिसको न्यूटन में मापा जाता है, और ए बराबर होगा क्षेत्रफल जिसको वर्ग मीटर में मापा जाता है। ठीक है, तो दाब का सूत्र हो जाएगा यहाँ पर P बराबर F बटे ए। ठीक है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन आप लोग, एक एक प्रश्न आप लोग अपने नोटबुक पर लिखते जाइए और अच्छे से याद करते जाइए। अगला प्रश्न है ताप। ताप का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले समझिए आप लोग कि ताप किसे बोलते हैं। ताप किसे बोलते हैं उसके बाद मात्रक बताता हूँ। ठीक है, तो ताप वो उसे बोलते हैं, ताप किसी वस्तु की गर्मी या ठंडक की माप है। यह एक मूलभूत भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के अणुओं की गतिज ऊर्जा को दर्शाती है। ठीक है, ताप का मात्रक क्या होता है। ताप का मात्रक होता है केल्विन, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कार्य और ऊर्जा का मात्रक। सबसे पहले कार्य और ऊर्जा का परिभाषा समझते हैं, उसके बाद इसका मैं मात्रक बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग कार्य का परिभाषा समझिए। तो कार्य का परिभाषा होता है किसी वस्तु पर लगने वाले बल के कारण वस्तु के विस्थापन को कार्य कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर लगने वाले
बल के कारण वस्तु के विस्थापन को कार्य कहते हैं। कार्य को W से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर कार्य W बराबर होता है F गुणे D। ठीक है, जहाँ पर W बराबर हो जाएगा कार्य, F बराबर हो जाएगा बल यानी फोर्स, D बराबर हो जाएगा विस्थापन। ठीक है, तो कार्य W बराबर हो जाएगा F गुणे D। अब ऊर्जा का परिभाषा समझिए, ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, दोनों का एक ही होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक, शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, शक्ति किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक यानी शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है, जिसको P से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर P बराबर होता है W/T। P बराबर हो जाएगा शक्ति, W बराबर हो जाएगा कार्य और T बराबर हो जाएगा समय। ठीक है, तो शक्ति P बराबर हो जाएगा W/T। अगला प्रश्न है प्रतिरोध। प्रतिरोध, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जहाँ पर प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर R बराबर होता है V/I। R का मतलब होगा प्रतिरोध, V का मतलब होगा वोल्टेज और I का मतलब होगा धारा। तो जहाँ पर हो जाएगा R बराबर V/I। अगला प्रश्न है प्रेरक। प्रेरक किसे बोलते हैं। प्रेरक एक विद्युत घटक है जो विद्युत धारा के परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा को संग्रहित करता है। प्रेरक एक विद्युत घटक है जो विद्युत धारा के परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा को संग्रहित करता है। प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है। प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है। अगला प्रश्न है बल। बल किसे बोलते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला एक धक्का या खिंचाव जो वस्तु की गति या आकार को बदलने की कोशिश करता है, बल कहलाता है। एक बार और देखिए, किसी वस्तु पर लगने वाला एक धक्का या खिंचाव जो वस्तु की गति या आकार को बदलने की कोशिश करता है, बल कहलाता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल को F से प्रदर्शित किया जाता है। F बराबर होता है ma, जहाँ पर बल F बराबर हो जाएगा ma, यही इसका फार्मूला है। नेक्स्ट प्रश्न है आवेश। आवेश किसे बोलते हैं। आवेश एक मूलभूत भौतिक गुण है जो किसी वस्तु को विद्युत बल का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है। एक बार और समझिए, आवेश एक मूलभूत भौतिक गुण है जो किसी वस्तु को विद्युत बल का अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। विद्युत का मात्रक कूलाम होता है, जिसको हम लोग आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर Q बराबर होता है Ne। Q बराबर होता है Ne। Q का मतलब हो जाएगा कुल आवेश, N का मतलब हो जाएगा आवेश की संख्या और E बराबर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो फार्मूला हो जाएगा Q बराबर Ne। अगला प्रश्न है आवृत्ति। अगला प्रश्न है आवृत्ति। किसी तरंग या दोलन की एक इकाई समय में होने वाली पुनरावृत्ति की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। किसी तरंग या दोलन की एक इकाई समय में होने वाली पुनरावृत्ति की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज जो हो जाता है और आवृत्ति को हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर F बराबर होता है 1/T। F बराबर होता है 1/T, जहाँ पर F का मतलब होगा आवृत्ति, T का मतलब होगा आवर्तकाल। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा 1/T। अगला प्रश्न है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य। किसी तरंग के दो लगातार शीर्षों या
गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक बार और समझिए, किसी तरंग के दो लगातार शीर्षों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्राम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर लैम्डा बराबर हो जाएगा v/f, जहां पर लैम्डा बराबर हो जाएगा v/f। लैम्डा का मतलब होगा तरंग दैर्ध्य और v का मतलब होगा तरंग की गति, f का मतलब होगा आवृत्ति। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v/f। सभी एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप न कीजिएगा और न छोड़ कर जाइएगा। अगला प्रश्न है विभवांतर। विभवांतर किसे बोलते हैं, इसको आप लोग सबसे पहले समझिए, उसके बाद उसका मात्रक बताते हैं। तो विभवांतर किसे बोलते हैं? दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव की मात्रा में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। एक बार और समझिए, दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव की मात्रा में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। इन सभी का मैं परिभाषा बता रहा हूं, तो इसको भी आप लोग नोटबुक पर लिखिए, परिभाषा को भी और मात्रक को भी लिखिए, और जितना फार्मूला बता रहा हूं फार्मूले को भी लिखिए, और जितना मैं डिटेल से बता रहा हूँ सभी को अपने नोटबुक पर एक एक पॉइंट लिखते जाइए, कोई भी पॉइंट छोड़िए मत, ठीक है। तो विभवांतर का परिभाषा हो गया, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विभवांतर को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर V बराबर हो जाएगा W/Q, जहाँ पर V बराबर हो जाएगा W/Q। V का मतलब होगा विभवांतर, W का मतलब होगा कार्य और Q का मतलब होगा आवेश, ठीक है। तो इसीलिए V बराबर हो जाएगा W/Q। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन, और सभी को अपने नोटबुक पर लिखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले ज्योति तीव्रता किसे बोलते हैं उसको समझिए, ठीक है। ज्योति तीव्रता किसी स्रोत से एक निश्चित दिशा में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को मापती है। एक बार और समझिए, ज्योति तीव्रता किसी स्रोत से एक निश्चित दिशा में उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को मापती है। यह एक मूलभूत भौतिक राशि है जो प्रकाश स्रोतों की चमक को दर्शाती है, ठीक है। ज्योति तीव्रता प्रकाश स्रोतों की चमक को दर्शाती है, ठीक। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्योति तीव्रता को I से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर I बराबर हो जाएगा 5/ओम, जहाँ पर I बराबर हो जाएगा 5/ओम, ठीक है। यही फार्मूला हो जाएगा I बराबर 5/ओम, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि I बराबर होता है ज्योति तीव्रता, और 5 बराबर होता है ज्योति फ्लक्स, और ओम बराबर होता है ठोस कोण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है ज्योति फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ज्योति फ्लक्स किसे बोलते हैं उसको आप लोग समझिए। ज्योति फ्लक्स किसी स्रोतों से प्रति इकाई समय में उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा को मापती है, ठीक है। एक बार और देखिए, ज्योति फ्लक्स किसी स्रोत से प्रति इकाई समय में उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा को मापती है। ज्योति फ्लक्स प्रकाश स्रोतों की कुल चमक को दर्शाती है, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर फाई बराबर हो जाएगा I/ओम, जहां पर फाई बराबर हो जाएगा I/ओम। फाई का मतलब होगा ज्योति फ्लक्स, I का मतलब होगा ज्योति तीव्रता, और ओम का मतलब होगा ठोस कोण, इसीलिए हो जाएगा फाई बराबर I/ओम। अगला प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। पहले से परिभाषा समझिए। चुंबकीय फ्लक्स किसी सतह के माध्यम से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्रों की मात्रा को मापता है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और दिशा को दर्शाता है। एक बार और समझिए, चुंबकीय फ्लक्स किसी सतह के माध्यम से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को मापता है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और दिशा को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसीलिए सही हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग यहाँ पर देखिए, चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जहाँ पर फाई बराबर होता है B/A/cos
थीटा, जहाँ पर फाई बराबर होता है बी गुणे ए गुणे कास थीटा। ठीक है, जहाँ पर फाई को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं और बी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बोलते हैं और ए का मतलब होगा सतह का क्षेत्रफल और थीटा का मतलब होगा चुंबकीय क्षेत्र और सतह के सामान्य के बीच का कोण। इसीलिए हो जाएगा फाई बराबर बी गुणे कास थीटा। नेक्स्ट प्रश्न है लंबाई का मात्रक क्या होता है। लंबाई सबसे पहले समझिए आप लोग, लंबाई किसी वस्तु के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापती है। लंबाई किसी वस्तु के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापती है जो वस्तुओं के आकार और दूरी को दर्शाती है। ठीक है, जो वस्तुओं के आकार और दूरी को दर्शाती है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है समय का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले आप लोग समय समझिए। ठीक है, समय किसी घटना या प्रक्रिया की अवधि को मापता है। समय किसी घटना या प्रक्रिया की अवधि को मापता है जो घटनाओं के क्रम और अवधि को दर्शाता है, जो घटनाओं के क्रम या अवधि को दर्शाता है। अगला है देखिए इसी में कि समय का मात्रक क्या होता है। समय का मात्रक सेकेंड हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समय का मात्रक सेकेंड होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि समय का फार्मूला क्या होता है। तो समय का फार्मूला क्या होता है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि समय बराबर क्या होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले आप लोग समझिए द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा को मापता है। द्रव्यमान किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा को मापता है जो वस्तु की गुरुत्वाकर्षण और जड़त्व को दर्शाता है, जो वस्तु की गुरुत्वाकर्षण और जड़त्व को दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है चाल का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले चाल समझिए आप लोग कि चाल किसे बोलते हैं। चाल का परिभाषा क्या होता है। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल वस्तु की गति को दर्शाती है। चाल वस्तु की गति को दर्शाती है। चाल का मात्रक क्या होता है। तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चाल को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। चाल को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। तो चाल बराबर होता है d बटे टी। चाल बराबर होता है d बटे टी। इसको हिंदी में कहेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, दूरी बटे समय होता है, जिसको हम लोग v का मतलब होगा चाल, d का मतलब होगा दूरी, t का मतलब होगा समय, जहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि लेंस की क्षमता का परिभाषा। ठीक है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो लेंस की क्षमता लेंस की प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को मापती है। एक बार और समझिए, लेंस की क्षमता लेंस की प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को मापती है। यह लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित की जाती है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पर P बराबर होता है 1/f। P बराबर होता है 1/f, जहाँ पर P का मतलब होगा लेंस की क्षमता और F का मतलब होगा फोकस दूरी, इसीलिए P बराबर हो जाएगा 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग विद्युत वाहक बल किसे बोलते हैं वो समझिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आप लोग विद्युत वाहक बल किसे बोलते हैं उसको समझिए। तो विद्युत वाहक बल किसी विद्युत स्रोत द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा को मापता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल किसी विद्युत स्रोत द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा को मापता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए आवश्यक है और विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है।
ठीक है, विद्युत धारा का परिभाषा हो गया। अब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा को हम लोग एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन का सिंबल इसी तरह से बनता है, ई की तरह। एप्सिलॉन बराबर यानी विद्युत वाहक बल बराबर होता है W/Q। एप्सिलॉन बराबर होता है W/Q, जहाँ पर एप्सिलॉन का मतलब होगा विद्युत वाहक बल, और यहाँ पर देखिए W का मतलब क्या होगा, W और Q का मतलब, ठीक है। W और Q का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। W और Q का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके आप लोग बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को 100% नहीं समझ में आया होगा तो 80% तो जरूर समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो को आप लोग दोबारा देख लेते हैं या फिर 2 बार या 3 बार देख लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।